नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस शिक्षा वाणी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी विभिन्न एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, आज है हमारा मॉडल पेपर नंबर 4। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कोणार्क में। दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में है रघुनाथ जी का मंदिर। गुजरात में है सोमनाथ जी का मंदिर, जिस पर सर्वप्रथम मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। और अलवर की बात करें तो अलवर में है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम जो है वह डूंगरपुर में स्थित है। मीणाओं के इष्ट देव गौतमेश्वर बाबा का मंदिर जो है वह प्रतापगढ़ में है। और विमल वसाई व लोण वसाई मंदिर की बात करें तो वह आबू पर्वत में है। और किराड़ू के मंदिर जो है वो बाड़मेर जिले में है। और दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र गलियाकोट जो है वो भी डूंगरपुर में स्थित है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर अकबर ने अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर आया था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल कहाँ है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नसीराबाद अजमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है दोस्तों वो खेल में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार की बात करें तो वो सिनेमा में दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार जो है वो वन संरक्षण हेतु दिया जाता है। सत्येंद्र मैत्रेय पुरस्कार की बात करें तो वो साक्षरता हेतु दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी नहर द्वारा किन नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सतलज व व्यास नदी। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य जो है वो 1958 में करवाया गया। सतलज जो व्यास नदी पर हरिके बांध बनाकर। इस नहर का पुराना नाम जो है वो राजस्थान नहर था। इसे राजस्थान की मरुगंगा राज्य की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस परियोजना का जनक जो है वह कंवर सेन थे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भील निवासी हैं। ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, भील जो है वो मूलतः मध्य भारत के निवासी हैं। भील जनजाति का घर जो है उसे कू कहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। पर 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। टाइम स्टार्ट नाउ।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मैकमैसन। आहुआ के विद्रोही जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। उन्होंने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमैसन का सिर काटकर आहुआ के किले के द्वार पर लटकाया। ये घटना जो है वो 18 सितंबर 1857 ईस्वी की चेलावास के युद्ध के समय हुई। चेलावास के युद्ध को काले व गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेतावनी राज चुंगठिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केसरी सिंह बाहरट। ये रचना जो है 1903 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखी गई थी। केसरी सिंह एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर अभयारण्य है। इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 ईस्वी को दिया गया। राज्य में पहली बार अप्रैल 1974 ईस्वी को रणथंभौर अभयारण्य में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी चलाया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं इसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रणथंभौर दुर्ग। 1291-92 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो दुर्ग की अभेद्यता व हमीर की तैयारियों से घबराकर जलालुद्दीन यह कहकर लौट गया कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्त की कगार पर है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोडाउन पक्षी। गोडाउन पक्षी को राज्य सरकार द्वारा 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ लुप्तप्राय पक्षी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सागवान निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरोही। राजस्थान में वनों व वनस्पति के आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं: शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क दोंक वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क कांटेदार वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धरती दोहरारी व पिथल पाथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। सुजानगढ़ चूरू में 1919 में जन्मे कन्हैयालाल सेठिया ने धरती दोहरारी, पिथल पाथल, लेनटास, निग्रंथ तथा शब्द ग्रंथ की रचना की। राजस्थानी भाषा के विषम पितामह कहे जाने वाले सेठिया का निधन जो है वो 16 नवंबर 2008 को हुआ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपास के लिए उपयुक्त जलवायु है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय। कपास एक व्यावसायिक फसल है जिसे ग्रामीण भाषा में बनिया कहते हैं। इसी कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। राजस्थान में कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य जो हैं वो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर। राजस्थान में जयपुर रियासत के तत्कालीन शासक राम सिंह द्वितीय थे। यह सबसे छोटी उम्र में जयपुर रियासत के शासक नियुक्त किए गए। उस समय जयपुर रियासत की प्रबंध व्यवस्था जो थी वो लॉर्ड लुडलो के हाथ में थी। स्वाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को तन मन धन से सहयोग दिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय। राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर चारण, भाट, डोली लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इसी दान दक्षिणा को त्याग प्रथा कहा जाता था। इस त्याग प्रथा को सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने 1841 में गैर कानूनी घोषित किया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर जो है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के पास स्थित अमरनाथ महादेव एवं नवग्रह मंदिर परिसर से बनाया गया है। रावण की शादी जो है वो जोधपुर के ओझा जाति के ब्राह्मण की पुत्री मंदोदरी से हुई थी। इनकी शादी की चौरी जो है वो मंडोर जोधपुर में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी जो है वो अलवर में है। इस छतरी का निर्माण जो है महाराजा विनय सिंह द्वारा 1815 में करवाया गया, जबकि 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी में है, जिसे 1683 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरोही। राजस्थान में मेवाड़ी बोली जो है वो सिरोही एवं पाली जिले की सीमा से जुड़े हुए भागों में नहीं बोली जाती है। यहाँ सिहोरवाटी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी या गुजराती भाषा का समावेश देखा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत प्रबंध पर ग्रंथ लिखा? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत शास्त्र व जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोशर है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों मौसर जो है वो मृत्यु भोज की प्रथा है। राजस्थान में मृत्यु के पश्चात बहुत सी जगह पर मौसर का भोज दिया जाता है। दोस्तों मौसर भोज जो है मृत्यु के 12वें दिन लगाया जाता है, जबकि व्यक्ति जो है मृत्यु से पूर्व जिस भोजन का आयोजन करता है उसे जोसर कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरोही। राजस्थान में बसंतगढ़ दुर्ग जो है वो सिरोही में स्थित है। इस दुर्ग में 682 विक्रम संवत के बसंतगढ़ शिलालेख पर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जो है वो हीरालाल शास्त्री थे। उन्होंने 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। उन्होंने 12 मार्च 1929 ईस्वी को जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे 1936 में वनस्थली विद्यापीठ का नाम दिया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केसरिया वालम आओ नी पधारो मारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांड। यह राजस्थान का राज्य गीत भी है। प्रसिद्ध मांड गायिका जो है वो मांगवी बाई का संबंध उदयपुर से है, और अल्लाह दिला बाई का संबंध जो है वो बीकानेर से है, और बन्नो बेगम का संबंध जो है वो जयपुर से है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोडगल रावली अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों टोडगल रावली अभयारण्य जो है वो अजमेर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य से अजमेर, पाली और उदयपुर की सीमा जुड़ती है। यह अभयारण्य जो है 29 सितंबर 1983 को घोषित किया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाखेरी। राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना जो है वो लाखेरी बूंदी में स्थित है। सबसे बड़े की बात करें तो वह निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में। सफ़ेद सीमेंट का बात करें तो गोटन नागौर में, और सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़े की बात करें तो खारिया खंगार जोधपुर में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीकर में। लोक देवी जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। इस माता का वास्तविक नाम जो है वो जयवंता बाई था। यहाँ चैत्र और आश्विन मास में नवरात्रों में मेला बढ़ता है। इसका निर्माण जो है वो राजा हटल के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों चूरू व बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं बहती है, परंतु कभी कभी खंडेला सीकर के पहाड़ियों से निकलने वाली कांतली नदी का पानी चूरू तक पहुंच जाता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाय की वह नस्ल कौन सी है जो द्विप्रयोजनार्थ दूध एवं बैल के लिए पाली जाती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांकरेज। हरियाणवी कांकरोज एवं थारपाकर जो है वो दूध एवं बैल के लिए पाली जाती है। राठी गाय जो है वो सर्वाधिक दूध देती है। इसे राजस्थान के कामधेनु कहा जाता है, और शक्तिशाली बैलों के लिए नागौरी नस्ल का होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल। राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास है। राज्य के आंतरिक प्रवाह में सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह घंगर है, और पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो है वो कांतली है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़।
राजस्थान में थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की, अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट जो है वो बाड़मेर की, मीनाकारी के गहने जो हैं वो जयपुर के, और बैल बोटों की छपाई के पारंपरिक कला के लिए सांगानेर जयपुर को जाना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सज्जन कीर्ति सुधाकर। राजस्थान में 1876 में प्रकाशित सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्र राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। यह उदयपुर से जारी होता था। इस पत्र के संपादक जो हैं वो उदयपुर के महाराज सज्जन सिंह थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गडेपान कोटा में। यहाँ कबूतर की मेंगन के खाद को सर्वश्रेष्ठ रूप दिया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर यानी कि धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो है वो शाहजहां के विश्वास पात्र थे। शाहजहां के दो पुत्रों दारा सिका एवं औरंगजेब के मध्य 2 बार युद्ध लड़े गए। प्रथम जो है वो 1658 में मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर हुआ। दूसरा युद्ध जो है वो 1659 ईस्वी में अजमेर के पास दोराई नामक स्थान पर हुआ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राठौड़ वंश का संस्थापक या आदिपुरुष जो है वो राव सिंह थे। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक की बात करें तो वो राव चूड़ा था। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और पाक के मध्य स्थित रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ। जबकि भारत व चीन के मध्य खींची गई रेखा जो है उसे मैकमोहन के नाम से जानते हैं। डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत अलग करता है। भारत के पश्चिम में अरावली व दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो दोस्तों विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य जो है वो नर्मदा नदी बहती है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर नंबर 4 के प्रश्न। तो दोस्तों आपको कैसे लगे लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।